जय मसीह। मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें इस हफ्ता में लेकर आया, उसके उपस्थित में सबसे बड़ी बात है। हम 17 तारीख, तीसरा महीना 17 तारीख में हम लोग पहुंच गया है ना। इस साल में भी तीसरा महीने में हम यानी कि 15 दिन और चले गया, 1.5 महीना हो गया। सबसे बड़ी बात है परमेश्वर ने हम सबको बचा के रखा, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी जय पिता, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, आपने आज हमें मदद किया, स्तुति आराधना करने के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज यहाँ पे जितने भी भाई बहन आए उसके लिए धन्यवाद देते। जो नहीं आ पाया, जो मुझे वो लोग देखने वाले यूट्यूब में और फेसबुक में पिता, उनको भी पिता परमेश्वर छू ले पिता। जो मुझे देख रहे पिता परमेश्वर, उनको भी छू ले पिता। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, अपने आप को मैं आपके हवाले करता हूँ। मुझे अगुवाई कर पवित्र आत्मा, जो भी मैं वचन करता हूँ सिर्फ यीशु का महिमा होने दे और किसी का महिमा ना होने दे। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। कितने इनको याद है पिछले हफ्ते आपने जो वचन सीखा, हमारे सर्मन का टाइटल किसी को याद है? हाँ, टाइटल क्या है? टाइटल पूछ रहे, टाइटल जवाब दो। शुभ समाचार के बारे में हमने बातें किया था ना। The gospel will save you, यानी कि शुभ समाचार हमें किस तरह से बचाएगा। शुभ समाचार क्या है? एक्चुअली गुड न्यूज बोला जाता है उसको, बराबर। यीशु का बारे में हम लोगों को बता रहे हैं, अच्छी बात है ना। बहुत से लोग स्वीकार करते हैं, बहुत से जन उसको टुकराते हैं। बाद में जो उसने टुकराया, बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद वो भी प्रभु में आ जाते हैं। ओके, हो सकता है उसमें से आप में भी कई लोग इसी तरह लिया देगा, है ना। उसी तरह मैं भी एक समय पे ऐसे ही था। ओके, मैं भी बचपन से कैथोलिक परिवार से था, मगर यीशु को जानना नहीं। बाकी सभी को मैं जानता था, बराबर से नहीं, वो भी थोड़ा थोड़ा सा। जो ये बोलता था, कभी वो बोलता था, वो बोलता था, ये बोलता था, उसके बारे में सुन के था, बट डिटेल नहीं आता था कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। जब पवित्र शास्त्र पढ़ने लगा, यीशु के बारे में जब समाचार को समझा, फिर उसके बाद उसका क्रूस का जो बोलता काम उसने जो क्रूस में किया, वो समझ में आया। खाली इतना मेरे को समझ में था कि दिसंबर महीने में यीशु मसीह पैदा हुआ, उसके बाद में थोड़ा 3 महीने के बाद में ईस्टर आता था, यीशु मसीह मरते करके उतना ही पता था। बट किस चीज के लिए मरते वो मुझे नहीं पता था, किसको मरा करके मेरे को नहीं पता था। हम बोलते ना कि एक नाम का, एक बोलते ना कि मसीह करके नाम करके था, क्रिश्चियन करके हम कहते थे, बस उतना, और कुछ नहीं जानता था। जिस समय में हम प्रभु को जाना, समझा, और उसके बाद परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम करने लगा, उसका बोलते ना कि काम हमने देखा। आप में से भी कई लोग ने आपके जीवन में परमेश्वर का काम को आप देखा। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन को याद है ना, कितने जन को याद है कि पिछले हफ्ते में और बीच में भी हमने जूम में भी सीखा था कि परमेश्वर के आवाज के बारे में, है ना, परमेश्वर के आवाज के बारे में। ओके, क्या हमें किसी को याद है परमेश्वर का आवाज आप कैसा सुन सकते हैं? जैसे हमने मैंने बोला, उसका वचन जब हम पढ़ते हैं, उसका आवाज को हम समझ सकते, सुन सकते। कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं, उस समय पे हम प्रार्थना करने के बाद हम इंतजार करते हैं, ठीक है। जैसा फोन में अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो एक बात करते हैं, दूसरा सुनते नहीं, वो सामने वाला वापस एक के ऊपर बात करे तो समझ में आएगा। कई बार हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं, उसी तरह करते हैं, प्रार्थना करते जाते हैं, प्रार्थना करते, वही बोलते ना, तोता की तरह रट्टा मारते रहते हैं। ओके, उस तरह नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। प्रार्थना करने के बाद हमें रुकना है, इंतजार करना है, परमेश्वर क्या हमसे बातें करते हैं, ठीक है, क्या बातें करते हैं। जैसा आप फोन में बात करते हैं, सामने वाला के साथ आप एक के ऊपर बात करें तो सुनाई देगा। मैं कई बार आप जब जूम मीटिंग में हम लोग जुड़ते हैं
बोलते रुको, एक एक करके बात करो, तो जब भी जाके क्या बात कर रहे समझ में आएगा। तो 2 जन 3 जन एक साथ बात करेगा तो समझ में नहीं आता, तो इसके लिए रुकना है हमें। ओके, मैंने कई बार ये जो मैसेज है आज का मैंने बताया था, तो आज भी क्योंकि कई लोग नया लोग है और कई नया लोग मुझे देख रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज मैं फिर से प्रभु ने मेरे दिल में डाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शरीर का मतलब क्या है? शरीर का मतलब यहाँ पे देख रहे हो तस्वीर में, राज तस्वीर, ओके, तस्वीर का मतलब शरीर है ना हमारे, राइट? अभी चाहे आदमी हो औरत हो, ठीक है, तो मैं दूसरा तस्वीर नहीं लगाया ताकि इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है। शरीर, एक आदमी के पास शरीर है, परफेक्ट है, इसके सब कुछ है इसके पास, ओके। एक आदमी या औरत हो, जो भी उनको चाहिए शरीर में सब कुछ है, ठीक है। सोचो यहाँ पे अभी इसका सर है, उसके पास कान है, उसके पास नाक है, आंख है, मुंह है, जुबान है, दांत है, हाथ है, उंगली है, पैर है, ओके, सब कुछ है उसके पास, ठीक है। एक आदमी के पास ये सब चीज होना बहुत जरूरी है। हम कौन है? हम कौन है? ओके, ये बात जरूर प्रश्न है आपके लिए, ओके, ध्यान में रखना। आप अगर चर्च में अगर आप है, चर्च में आप शरीर है या अंग है? ओके, आप कौन है शरीर में? कलीसिया में शरीर कौन है? फिर शरीर कौन है? अगर आप अंग है तो शरीर कौन है? क्या आप बोला? आत्मा बोलो, ठीक है, करीब है, करीब है, करीब है। क्या है शरीर कौन है? शरीर यीशु मसीह है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये यीशु का चर्च है, हम सब उसका अंग है, ठीक है, हम सब उसका अंग है। वो आत्मा उसका उपस्थित है हमारे बीच में, बट वो बॉडी के साथ नहीं है, ठीक है, वो बॉडी के साथ नहीं है, बट आत्मा उसका हमारे बीच में। आप और हम सब जब उसका अंग है, ठीक है। अभी सोचो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये तस्वीर में अगर सोचो उसके पास हाथ ही नहीं है, ये शरीर कैसा दिखेगा? दोनों हाथ इधर से नहीं है तो कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? कुछ कम भी दिखाई देगा ना, ओके। अगर सोचो पैर यहाँ से नहीं है, उसका पैर का दोनों पैर नहीं है, तो कैसा दिखेगा? पूरा नहीं, ठीक है, पूरा नहीं है ना। मैंने एक इंसान को देखा था, मैंने सांता क्रूज वेस्ट और ईस्ट ब्रिज के ऊपर से मैं यहाँ से उधर जा रहा था, एक बंदा भीख मांग रहा था, उसका रूप ऐसा ही है, इधर पैर नहीं है, इतना दोनों हाथ नहीं है, तो रास्ते में ऊपर ब्रिज के ऊपर वो लेटा पड़ा है, भीख मांग रहा है। कौन उसको ऊपर छोड़ी बिठाया? रात को दिखाई नहीं दे रहा है, सुबह 8-9 बजे दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ी देर के बाद वो दिखाई दे रहा है, उधर धूप में बारिश में वहां पे पड़ा रहता है, भीख मांग के रहता है। बोलो, ठीक है, चलो उनका जो भी कुछ है वो उनका धंधा है, जो भी, ठीक है। मेरा ये बोलने का मतलब है, अगर हमारे कलीसिया के अंदर पूरा अंग नहीं रहेगा तो कैसा दिखेगा? समझ में आया? कलीसिया के अंदर अगर पूरा अंग नहीं दिखेगा तो कैसा दिखाई देगा? एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, लूला लंगड़ा चर्च दिखाई देगा, है ना? क्या लूला लंगड़ा चर्च दिखाई देगा? किसने कभी सोचा था चर्च किस तरह से होना है? कभी किसी ने समझा चर्च यानी कि कलीसिया कैसा रहना है करके? किसी ने समझा इस बात को? अपना खुद का घर सोचो कि घर में क्या क्या होना चाहिए। अगर एक पति पत्नी है, बच्चा होना चाहिए, ठीक है, बच्चा के साथ में हमको घर के अंदर का सब कुछ चाहिए, है क्या नहीं? फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, गैस स्टोव चाहिए, उसके बाद में टीवी चाहिए, उसके बाद में जो नाम है आप ले लेना, ये सारा संसार की चीज है। कई बार हम लोग कहते हैं सब चीज भरने के बाद में हमारा घर
पूरा होते करके कहते हैं, मगर कई बार वो घर भरता नहीं। फिर भी आज आप देख सकते हैं, आप लोग कई सालों से इधर है, अभी तक घर भरा नहीं, घर खाली है। क्या घर खाली है? तो परमेश्वर का घर भरना है तो उसका हम मिलकर उस शरीर के साथ जुड़ना है। क्या? उस शरीर के साथ जुड़ना है। कितने जन अभी भी बोलते ना विश्वास करते परमेश्वर के ऊपर? कितने जन यहाँ पे अभी भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते? कितने जन ये कहते हैं कि ये चर्च मेरा है करके? सबका है ना, मेरा चर्च है। कितने जन विश्वास ये मानते हो कि परमेश्वर भी आपके ऊपर भरोसा रखता है? कितने जन मानते हो कि परमेश्वर भी आपके ऊपर भरोसा रखा है? अगर आप कहते हो कि हाँ, तो आपका एक कलीसिया है, आप एक कलीसिया का अंग हो। अगर अंग नहीं है, टूट गया, तो कैसा होगा? कैसा होगा? कैसा होगा शरीर? लूला लंगड़ा, है ना? तो हम सबको क्या करना है? उस अंग के साथ जुड़ना है। जब हम उस अंग के साथ जुड़ते हैं, किसका महिमा होएगा? मालूम? उस शरीर का महिमा होएगा, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जब बॉडी ऑफ क्राइस्ट का महिमा होएगा तो क्या 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 होगा? मालूम? वहां पे परमेश्वर का उपस्थित होगा। पौलुस कुछ कहता है पहला कोरिन्थियों में, हम समझेंगे जरा क्या ये कहना चाहते हैं। एक अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाके मैं समझाएगा आपको। क्या कहते हैं? देखो, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से। तो पौलुस को बुलाया गया करके कहता है, ठीक है, परमेश्वर का इच्छा से और यीशु मसीह की इच्छा से। उसके बाद वो कलीसिया को क्या कहते हैं यहाँ पे? परमेश्वर उस कलीसियों के नामी जो कोरिन्थियों में है। किधर है? कोरिन्थियों में कलीसिया है, उसके नामी, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। किसमें? यीशु मसीह में पवित्र किया गया। ये भी कलीसिया यीशु मसीह में पवित्र किया गया है। उसके बाद और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। किसको बुलाया गया है? पवित्र होने के लिए, यानी कि उस टाइम में उस कोरिन्थियों कलीसिया में पवित्र होने के लिए बुलाया गया। आज आपको भी बुलाया गया पवित्र होने के लिए। क्या? पवित्र होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऐसा है क्या? हमें बुला यीशु का नाम को पुकारना है, वो हमको उदार देते बात सही है। हमें उसके मार्ग में चलना है। हर दिन बोलते हैं ना, हमारे बुराई को छोड़ के उसका मार्ग में चलना है। उसके बाद और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। हाँ, जो जो लोग जहां जहां लोग उसके नाम से प्रार्थना करते हैं। ओके, आप जो विश्वासी है वो लोग भी जानते हैं कि सारा दुनिया में प्रार्थना होती है। अगर आप कोई पासवान को जानते हैं या कोई विश्वासी को जानते हैं, आप खाली फोन करके बोल मेरे लिए प्रार्थना करो, वो प्रार्थना करेगा आपके लिए। मालूम है? आपके लिए वो लोग प्रार्थना करेगा। क्यों? क्योंकि वो लोगों को पता है परमेश्वर से हम मांगेगा, वो हमें उत्तर देगा। तीसरा वचन में लोग कहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इससे मिला है पिता परमेश्वर के पास से यीशु मसीह के नाम से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिली है। कितनी बड़ी बात है ना? कि यहाँ पे कोरिन्थियों की कलीसिया में कुछ हो रहा था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा था। कलीसिया के अंदर आपने कभी सुना रहेगा कलीसिया के अंदर तू मैं होते करके लड़ाई झगड़ा होते करके सुनते रहेगा। छोटे छोटे बातों में नाराज हो जाते हैं लोग, चर्च को आने का छोड़ देते हैं। छोटे छोटे बातों में लोग आके चर्च तोड़ के दूसरा जगह में भाग जाते हैं। सुना रहेगा आपने कई जगह पे, बराबर कई जगह पे। यहाँ पे भी पौलुस इस कोरिन्थियों कलीसिया में कुछ हो रहा था, तो इस कारण के लिए वहां पे उस समय पे पौलुस उस कलीसिया में था। अभी आज कौन है इस कलीसिया में? पौलुस तो नहीं है और कोई तो है।
जैसा बेन ने कहा था, आत्मा, वो आत्मा, पवित्र आत्मा कलीसिया को संभालता है ना। वो आत्मा कलीसिया से आज बात करना चाहता है मेरे द्वारा से। उसके वचन क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। 10 में देखेंगे क्या कहते हैं। क्या मेरा टाइटल है, यहाँ पे पढ़ो, कोरिन्थियों की कलीसिया के समस्या, समस्या, यानी कोई तो कलीसिया का कोई समस्या है ना, कि समस्या का मतलब हो सकता है छोटा या बड़ा, हो सकता है तू मन में, हो सकता है और कुछ होगा। इसके बाद में अगर पढ़ेगा 2, 3, 4 दिन बहुत कुछ बातें कर रहा है, बेविचारे के बारे में भी बातें कर रहे हैं, परमेश्वर का मंदिर करके कहता है शरीर को, है ना। कहता है कि तुम्हारा बिस्तर को क्या करने के बोले, पति पत्नी को बिस्तर को पवित्र रखने करके बोला है। पवित्र बिस्तर को दाग नहीं करना है, गंदा नहीं करना है, किसी को लाके या किसी को रख के सोना नहीं है उसके साथ में। और उस इस तरह से कलीसिया इस किताब में बातें कर रहे हैं, मगर यहाँ पे कुछ और हो रहे हैं। चर्च में विभाजन चर्च में देखिए क्या होता है, क्या विभाजन। 10 में देखो क्या कहते हैं। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, उसके बाद परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोयों के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है। क्या वहाँ पे देख रहे हैं, कलीसिया में वहाँ पे कुछ समस्या हो रहा था, ओके। और वहाँ पे पौलुस आगे कहते हैं तुम में से फूटने होना है, कलीसिया फूटने होना है। और वहाँ पे एक लाल कपड़ा वाले ने आके पास्टर को फोन करके बता रहे, अमुक चश्मा वाली सफेद कपड़ा पहन के जो बेटा है यहाँ पे, वो अमुक काम करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे है ना, क्यों ने बताया पौलुस को कि यहाँ पे कलीसिया के अंदर तू मैं हो रहा है। कई लोग डरते हैं, कई लोग सुनते हैं एक दूसरे के साथ बातें क्या कर रहे हैं करके, मगर कलीसिया में बताने के लिए डरता है, सोचता है कि चुगली लगा रहे करके। क्या सोचते तुम चुगली लगा रहे करके कलीसिया में। पासवान को क्यों बताया, बहुत बोला नाक तुम्हारा कान ऐसा खड़ा हो जाता, पूछो मत क्यों बोला है कि नहीं। लाल कपड़ा वाली क्यों बोला पास्टर को, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है उसको, वो हंसती रहती है, कुछ बोलती नहीं, तो इसके लिए मैं उसका पूरी कोई करते था कुछ नहीं, तो दूसरे को बोले तो उसको जल्दी से नुकसान है ना। मेरे को बोला है ना, किसको मैं बोलेगा तो गुस्सा नहीं आएगा, हाथ उठाओ, सब अभी हाथ उठाया। देखो उसके बाद में थोड़ा देर के बाद में पास्टर को बिल्कुल नहीं बोला उस तरह हो जाएगा। मालूम है इतने सालों से इधर मैंने पापड़ नहीं दे रहा है, मैं जानता हूँ कि लोग क्या है, बहुत नाजुक है। छोटा से भी बात हो, छोटा सा भी बात करेगा। एक दिन हमारे दिन कोरोना के वजह से चले गया, मैं उसको कितना जानता था, कितना मैं उसको सुनाता था, पर फिर भी बोलते बापू मैं देखो नहीं छोड़ेगा। अभी भी फोन करते रहते, बापू मैं देखो नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे भी कई लोग हैं, मैं नहीं छोड़ेगा तेरे को, मैं तेरे साथ ही रहता, तू चाहे कुछ भी बोल, मेरा बदलाव के लिए तू बोल रहा है ना, मेरा बदलाव के लिए तू बोल रहा है। और एक बहन मेरे को बॉम्बे, इंडिया बॉम्बे में था, बैंगलोर से मेरे को मिलने के लिए आई थी, और वो भी बैंगलोर से मेरे को मिलने के लिए आई थी। वो बहन प्रभु का धन्यवाद, तो प्रेम है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि तुम्हारे बीच में फूटना हो करके बोलता है, तुम्हारे भी बीच में फूटना हो। मेरे को आज स्तुति आराधना खड़ा करने के लिए नहीं दिया पासवान ने, उस नया बेन को क्यों दिया। जब उसका कान में आता है ना, वो नया बेन रुक जाते, बोलता है वो नहीं आने का चर्च में। जिसके पास बड़ा दिल है ना, करो।
उसको कहते हैं मसीह। जिसके बड़ा दिल रहता ना, करो नो प्रॉब्लम। मैं तो कई बार बोला कौन जाके संभालो यार, यहाँ पे मैं भी उधर बैठना चाहता सब संभालो, कोई तैयार ही नहीं हो रहा, कोई तैयार नहीं हो रहा। क्या करेगा उसके लिए? क्या सही है? तैयार नहीं हो रहा है संभालने के लिए। ओके, 12 वचन देखो क्या कहता है। मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई केफा का, कोई मसीह का कहता है। अभी यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोई आके कहता है कि तुम पौलुस का है, आगे कोई बोलता है अपोलोस का है, केफास का है ना। अभी कोई यहाँ पे अंदर के अंदर फुट आने के कारण आप में से कोई, और ये लाल कपड़ा वाली बहुत अच्छी है, चलो उसके मेरा दोस्त है ये, तो वो बोलता है कि एक आगे बोलता है वो अच्छा गाती है, चलो मैं उसका दोस्त है, मेरा उसके साथ ही चिपकते रहेगा, है ना। कोई आके बोलेगा कि अरे हम लोग को पास्टर ने हमको मौका नहीं दे रहे, चलो हम लोग एक नया चर्च चालू करेगा, प्रार्थना ग्रुप चालू करेगा, ऐसा है ना। इसको बोलते हैं फुट। हम सभी जन उसके नीचे क्या कहते हैं देखो, क्या मसीह बढ़ गया है? मसीह बढ़ गया। क्या मसीह बढ़ गया? मसीह को 2 टुकड़ा किया, आपको वरदान दिया परमेश्वर ने। मैं यही आप लोगों को कई बार कहता, अगर आपके पास वरदान है, सामने आओ, बैठो, बातें करो, हम मौका दे रहे हैं आपको, ओके। तो हमें वो मिलकर काम करना है ना। कई साल पहले जब हम होटल में थे, उस समय पे हमारे अंदर एक बोझ था कि उस समय पे काफी हमारे महाराष्ट्र बहन लोग बहुत जरूर थे, बॉम्बे का, महाराष्ट्र, आदिवासी में, तब बोला मराठी चर्च चालू करेगा हम लोग, बोले थे क्या नहीं याद है? मराठी चर्च चालू करेंगे, तो उस समय में तो आप लोग थे, मराठी चर्च चालू करेगा। तब में धीरे धीरे करके गलत फहमी ऐसा था कि पूछो मत, अच्छे अच्छे लोगों को भड़का दिया और अच्छे अच्छे लोग चर्च छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? ऐसा नहीं होता है ना। चलो जो भी है, प्रभु का धन्यवाद हो, जो बोलते ना कि अभी तक खड़े हैं यहाँ पे, उस चट्टान पे खड़े हैं, अभी तक आप बोलते ना सपोर्ट कर रहे हैं इस कलीसिया को, प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। 2018 की बात कर रहा हूं मैं। एक व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ पे, ओके, एक व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ पे, तो हमारे बहनों को बिना मेरे जानकारी से ग्रुप बना दिया, व्हाट्सएप ग्रुप, लेडीज ग्रुप करके, बिना मेरे जानकारी से, चुपचाप। और कई मासूम बच्चे लोग भी तैयार हो गए, चलो ठीक है। और उसमें मेरे को किसी ने भी बताया नहीं था मुझको, ओके, किसी ने भी मुझको बताया नहीं था। और वो लेडीज ग्रुप, उसमें लेडीज ग्रुप में उस व्यक्ति का हस्बैंड क्या करता है, मेरा बीवी नहीं है उधर, मैं नहीं है उस ग्रुप में, उसका हस्बैंड क्यों है? क्या तुम बांटना चाहते थे? क्या कलीसिया को तोड़ना चाहते थे? है ना। क्योंकि मेरा भी ऊपर पासवान लोग दूसरे लोग थे, उनको भी मेरे को जवाब देने का था, है ना। उसके बाद हमारे बहन लोग को समझ में आया कि ऐसे लोगों के साथ हमको संभाल के रहना है। और इन लोग में से कई लोग विश्वास योग्य है, अभी भी वो लोग मुझको बताते हैं कि पास्टर ऐसा हो रहा है कलीसिया में, पास्टर ये चीज हो रहा है, पास्टर वो चीज हो रहा है। कई लोग बाहर जाके चुपचाप काम करने के लिए कोशिश करते हैं कलीसिया के विरोध में, फिर भी वहां से भी कोई ना कोई बोलते हैं पास्टर अमुक अमुक हो रहा है, संभालो। क्या संभालो? अच्छी बात है, बुरी बात है? कलीसिया को बचाना अच्छी बात है, बुरी बात है? जो भी कोई छुपाते है, तुम किसके बच्चे मालूम है? मुझे एक बात बोलो। बात नहीं, अभी नहीं, बीच में नहीं पूछना है, बात खत्म होने के बाद पूछना। ओके, सो किसके अच्छे बच्चे, किसके बच्चे थे? छुपाते बात को, जो दुष्ट का काम है ना, प्रभु ने देखा बच्चे हो गया, और दुष्ट का विचार रखा हुआ है कलीसिया को तोड़ने के लिए। तुमको दुष्ट ने भेजा था,
तुम खुद नहीं आया, तुम खुद दुष्ट में जाता। ओके, अब यहाँ पे देखो, नीचे पढ़ो, कंटिन्यू करो। पौलुस तो तुम्हारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा था। क्या वो चढ़ा था तुम्हें पौलुस के क्या पौलुस चढ़ा था क्रूस पे? क्या पास्टर जॉन चढ़ा गया क्रूस के ऊपर? ओके, कौन चढ़ा गया? तुम्हें पौलुस के नाम का बपतिस्मा तो नहीं दिया गया, बताओ क्या दिया गया था? हाँ, पौलुस ने क्या बैप्टिज्म दिया था? नहीं दिया था। किसका नाम से बैप्टिज्म दिया आप लोगों को? पिता पुत्र यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म दिया है कि नहीं? पिता पुत्र और यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म दिया। जॉन के नाम से कुछ भी नहीं है और हमको चाहिए भी नहीं, सिर्फ प्रभु का महिमा होना चाहिए। तो वहां पे पौलुस उन लोगों को बता रहे हैं। 14 में देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, परमेश्वर का धन्यवाद हो हाँ, कि मैंने तुमसे क्रिस्पुस और गयुस को छोड़कर किसी भी और को बपतिस्मा नहीं दिया। हाँ, देखो यहाँ पे बता रहे मैं सिर्फ 2 नाम क्रिस्पुस और गयुस को खाली बैप्टिज्म दिया। उसके बाद में बता रहे नीचे 16 में बता रहे मैंने स्टीफेनस उनके घर और घराने के लोगों को मैंने बैप्टिज्म दे दिया। उसके बाद में बता रहे कि मेरे को इतना मालूम है मैं ज्यादा किसी को बैप्टिज्म नहीं दिया, सिर्फ मेरा काम है शुभ समाचार बांटने का। मेरा काम है सिर्फ क्या? शुभ समाचार बांटने का। सिर्फ शुभ समाचार वो बांट रहा था और लोगों को वो बता रहा था कि यीशु मसीह किस कारण के लिए वो इस पृथ्वी पर आए थे, किस कारण के लिए वो मारा गया है। और वो आके जब बोलता ना कि चर्च को वो नुकसान पहुंचाता था, वही पौलुस आज चर्च को बचा रहा है। वही चर्च को तोड़ करता, विश्वासी को पकड़ के जेल में डाल रहा था, मारता था, है ना? वही पौलुस आज चर्च को बचा रहा है। क्या आज आपके अंदर बोलते ना कि अगर आप कहते हो कि इस कलीसिया के आप अंग है, क्या इस कलीसिया को आप बचाने के लिए चाहते हो? क्या आप इस कलीसिया के साथ बना रहना चाहते हो? जब कलीसिया के साथ बना रहना चाहते हो तो आपको बलिदान करना है यीशु के लिए। यीशु के लिए आप खड़ा भी बोलेगा, अरे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, बात सही है, आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं, मैं भी काम कर रहा हूं, आप भी काम कर रहे हैं, बस उसी में हम लोग को समय निकालना है। उसी में हमको बोलता ना कि जो समय मिलता है हमको निकालना बहुत जरूरी है। इसके लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया, संडे, एक संडे हमको मौका मिला, उस संडे का हमको फायदा उठाना है पूरा। जब तक हम पूरा फायदा नहीं उठाते तो हमारे लिए नुकसान है, हमारे लिए नुकसान है। ओके, हम देखेंगे नीचे क्या कहते हैं यहाँ पे, परमेश्वर की शक्ति और ज्ञान स्वरूप मसीह। हाँ, परमेश्वर की शक्ति और ज्ञान स्वरूप मसीह। हमें ये देखना बहुत जरूरी है किस तरह से उसका बोलते ना कि क्रूस को हम देखेंगे। जैसे हमने आज भजन गाए थे, क्रूस ही तेरा निशान, है ना? ये बहुत पुराना गाना है, मुझे याद है जब मैं नया 20-25 साल पहले के बारे 97 में कोई भाई मिला था मुझे, और भाई हमें बताया, बोलते ब्रदर ये गाना बहुत अच्छा, सुना, कैसे ध्यान में सुना, और रियली बोलते ना गाना हमको उस समय पे इतना टच हुआ था, पूछो। हमने हमारे घर में जब लगा के सुनता था, हमारे पड़ोसी लोग बता रहे क्या गाना है, क्या है भजन है, इसके अंदर मतलब क्या है, बोलते कुछ हो रहा है मेरे जीवन में। आप लोग YouTube में जब टाइप करोगे नाम विजय बैनर्जी, आपको मिलेगा, उसका सॉन्ग सब मिलेगा। तो किस तरह से बोलते ना गाना हमको टच करते हैं आज के टाइम में। उस समय में गाया उसने, आज भी हमको वचन, तो जो लाइन, जो शब्द है, जो लिरिक है, वो आज भी हमको टच करता है। जो वचन जो आज हम देखेंगे 18 वचन क्या कहते हैं, वे जो भटक रहे हैं उनके लिए क्रूस का संदेश एक नीली मूर्खता है। क्या? वे जो भटक रहे हैं, वे जो भटक रहे हैं उनके लिए क्रूस का संदेश एक नीली मूर्खता है। किसको कहना चाहते हैं वे जो भटक रहे हैं? नहीं, परमेश्वर को जानने वाला भटक रहे। मसीह को स्वीकार किया, बैप्टिज्म लिया, अभी तक उसका जीवन को उसने बनाया नहीं,
वो भटक रहा है अपने मार्गों में, उसको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, कर रही हूं करके। सोचने की बात है। क्रूस की कथा उसके लिए भी मूर्खता है का कहानी दिखाई दे रहा है। जब हम यीशु को स्वीकार किया उस समय पे हमने स्वीकार बोला ना कि मैं यीशु को स्वीकार कर रहा हूं करके, यीशु मेरे पाप के लिए मरा करके हमने स्वीकार किया ना। मगर थोड़ा दिन के बाद क्या हो गया? थोड़ा दिन के बाद क्या हो गया? थोड़े महीने के बाद क्या हो गया? साल के बाद क्या हो गया? क्यों पलट गया वापस? तुम्हारे मुंह में जो तुमने सुना कान से वचन को, जो मुंह से तुमने कबूल किया, वो बात तुम्हारे मुंह से अट गया। क्या तुम बच्चे थे जब तुमको स्वीकार करने के लिए लगाया था? क्या जबरदस्ती तुमको स्वीकार किया था? क्या तलवार रखा था तुम्हारे गर्दन में स्वीकार करने के लिए? तुम जान के स्वीकार किया था, फिर क्यों पलटी तुम्हारा? क्यों तुम भटक रहे हो? क्या कारण के लिए तुम भटक रहे हो? उसके बाद किंतु जो उधार पा रहे हैं, हाँ, उनके लिए वो परमेश्वर की शक्ति है। हाँ, जो उधार पाया है ना उसके लिए परमेश्वर की शक्ति है। धन्यवाद। आप लोग जो बोलते ना आज यहाँ पे बैठा है, हर संडे बैठा है, हर हफ्ते में 2 बार 3 बार प्रार्थना में जुड़ते, वचन सुनने के लिए जुड़ रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद परमेश्वर का। ओके, उसके बाद देखो क्या कहता है। शास्त्रों में लिखा है, ज्ञानियों के ज्ञान को मैं नष्ट कर दूंगा। किसका? शास्त्रों में लिखा है ज्ञानियों के ज्ञान को मैं नष्ट करूंगा करके। बहुत से लोग आपको मिलेगा, अरे हम तो बहुत ही स्मार्ट है, देखा एक लोगों को कैसा फंसाते करके। ये लोगों को जैसा इसने बेन ने बोला कि वो पासवान को उनके गांव में जेल में जाना करके। आज हमारे इंडिया में बहुत हो रहा है ऐसा, झूठा इल्जाम लगा रहा है, बाद में केस सब होने के बाद में कुछ भी नहीं है। 2 महीना 3 महीना जेल में रहने के बाद बाहर आ जाते हैं। फुक्कट में उनको सता रहे लोग, फुक्कट में लोग उनको तंग कर रहे हैं। जैसा यीशु मसीह को तंग किया, जैसा पौलुस को तंग किया, जैसा पतरस को तंग किया, हो सकता है कल आपके साथ भी इसी तरह होगा। क्या आप तैयार है एक गाल पे आपको झापड़ मारा दूसरा गाल देने के लिए? अभी आप बोलोगे तो महात्मा गांधी की कहानी है। अरे हाँ, महात्मा गांधी पवित्र शास्त्र से लिया है। तुम्हें सताया जाएगा, क्या तुम तैयार है स्वीकार करने के लिए? क्या तुम उल्टा उसको मुंह पे जाकर वापस मारोगे? क्या समझ में आ रहा है? मसीह का जीवन ऐसा नहीं होता है। मसीह का जीवन ऐसा नहीं होता है। मसीह का जीवन जो मसीह ने किया, जो पौलुस करते आया उसके बाद, उस तरह होता है। मालूम है? उस तरह होता है। हमारे ताकत को क्या करना है मालूम है? कैसे प्रभु की ओर देना है। किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती हमें बोलते उसको दबाना नहीं है। हमारे ताकत से परमेश्वर की ओर के लिए लगाना है। उसने जो कुछ हमें बताया हमें वो काम करते जाना है, उसका महिमा करते जाना है, उसका महिमा करते जाना है, उसका महिमा करते जाना है। उसके बाद क्या कहते थे? और सारी चतुर की चतुरता में कटौती करूंगा। जो भी बोला ना कि डिस्सनिंग अन्याय की स्मार्ट पना करते हैं, बहुत अपने आप को चतुरपना दिखाते हैं, उसका चतुरपना भी कट हो जाएगा। 20 वचन में देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। कहा है ज्ञानी व्यक्ति, कहा है विद्वान, और इस युग का शास्त्री कहा है। क्या परमेश्वर ने संसारिक बुद्धिमानी को मूर्खता नहीं सिद्ध किया? हाँ, क्या परमेश्वर ने बोलते हैं has not God made foolish the wisdom of this world? इस संसार के कई ज्ञानी लोग को क्या परमेश्वर ने मूर्ख ने बनाया? यीशु को देखो, सोचा था कि वो लोग ने इसको मार दिया, खत्म। बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे वो लोग, है ना, बड़े बड़े समझदार थे वो लोग। बोला अभी यीशु मसीह मर गया, गाड़ दिया। अब उनको नहीं पता था कि परमेश्वर का योजना था, परमेश्वर का योजना था कि ये तीसरे दिन जी उठेगा करके। यीशु जानता था मैं जी उठेगा, उसने कबूल किया, बताया था मरने से पहला कि मैं फिर से जी उठूंगा करके।
आज आपके साथ भी तंग कोई करता है, धन्यवाद करो, मेरा अच्छा के लिए कर रहे हैं। पास्टर अगर कुछ करेक्शन करते समझा रहे मेरे अच्छा के लिए करते हैं कल, ताकि मैं बदल सकेगा। क्या नींद आ रहे हैं? नहीं, ठीक है, आगे जाएंगे हम लोग। पढ़ो 21 में। इसलिए क्योंकि परमेश्वरीय ज्ञान के द्वारा ये संसार अपने बुद्धि बल से परमेश्वर को नहीं पहचान सका, तो हम संदेश की तथाकथित मूर्खता का प्रचार करते हैं। हम क्या मूर्खता का प्रचार करते हैं? यानी कि किसी को बचाने के लिए ना। अरे कई बार हमने भी जब नया नया में था ना, बोलते कैसा ही यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे पाप के लिए कैसा मरा रहेगा, ऐसा मैं कहता था, मेरे पाप के लिए कैसा मरा रहेगा। ये झूठ बोलता है। जब वचन पढ़ा ना, जब जाके समझ में आया सच में मेरे पाप के लिए वो मरा है, मेरे लिए उसने कोड़े खाए, वो पता चला। मेरे लिए उसने बदन, उसका शरीर से खून निकला मेरे लिए। मैं उस क्रूस के ऊपर लटकने वाला था, मगर वो मेरे लिए लटका। ये जब समझ में आने के बाद में मैं सोच में पड़ा, अरे जो मैंने इतना दिन मैंने वेस्ट किया उंगली उठाने में, बोला ये क्या किया। फिर अभी बाद में समझ में आने के बाद मैंने उसको सुधारा, और सुधारने के बाद में परमेश्वर ने मुझे आगे रखा। देखो क्या कहता है इसके बाद में 22 में, यूदी लोग तो चमत्कार पूर्ण सकेती की मांग करते हैं और गैर यूदी विवेक की खोज में है, किंतु हम तो बस क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का ही उपदेश देते हैं। हम तो मसीह का ही उपदेश देते हैं। कौन सा पढ़ा आपने? 23 पढ़ा। क्या बोलता है? बट वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles। किसके लिए रुकावट? यहूदियों के लिए रुकावट था। बोलते अरे इसको चलो लटका दे, चलेगा, नो प्रॉब्लम। हमारा जो रीत रिवाज है, कानून है, हम लोग उसी तरह, रोमन का कानून है, हम उसी तरह लोगों को, चोर को, गुंडे को, बदमाश को हम लोग लटका देते हैं। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मगर ये परमेश्वर का योजना थोड़ी देर पहला मैंने बताया था। 24 में वो क्या कहते हैं? सॉरी 24, किंतु उनके लिए जिन्हें बुला लिया गया है, फिर चाहे वे यूदी है या गैर यूदी, ये उपदेश मसीह है, जो परमेश्वर की शक्ति है और परमेश्वर का विवेक है। अभी यहाँ पे कितने लोग मसीह है असली? प्रभु को जानने से पहला, प्रभु को स्वीकार करने से पहला कौन मसीह है यहाँ पे? सभी जन अलग अलग तरफ से आए, बराबर? वो अन्य जाति की तरफ से आते, बराबर? क्यों आपको प्रभु ने चुना? क्यों आपको प्रभु ने चुना? है ना? कौन क्रिश्चियन है? आप हम तो चालू क्रिश्चियन थे, कैथलिक। हमको मालूम ही नहीं था, हम तो पाखंडी थे। अरे नाम के लिए बोलते हम क्रिश्चियन है, बहुत अच्छे अच्छे है। क्या है कि नहीं? मेरे बीवी को भी पूछे, अरे जी हाँ, हम तो सब कुछ करते थे। क्या है नहीं? है ना? मिलो, हम सब कुछ करते थे। अभी भी जाएगा तो गांव में जाने के बाद हमको डर लगता है, गांव वाले लोग क्या बोलेगा, गांव वाले लोग मेरे को अलग कर देगा क्या, है नहीं? गांव वाले लोग मेरे को अलग कर देगा कि नहीं? हाँ, अलग जरूर करेगा। परमेश्वर से अलग होने का कारण क्या है मालूम है? बर्बादी है। और उसके बाद पढ़ोगे क्या है 25 में? क्योंकि परमेश्वर की तथा की स्थित मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से कहीं अधिक विवेकपूर्ण है, और परमेश्वर का की तथा स्थित दुर्बलता मनुष्य की शक्ति से कहीं अधिक समक्ष है। ओके, 25 भी पढ़ा ना जी? ओके, सब पढ़ा, अच्छी बात है, वेरी गुड। क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैं पढ़ेगा, फॉर द फुलिशनेस ऑफ गॉड इज वाइसर देन मैन एंड द वीकनेस ऑफ गॉड इज स्ट्रॉन्गर देन मैन। क्या यहाँ पे परमेश्वर का बोलता ना कि सामर्थ। अभी लोग अगर सोचते हैं कि ये, कई लोग आपको बोला भी रहेगा कि यार ये क्रिश्चियनों का भगवान इतना कमजोर है क्या, एक क्रूस के ऊपर नंगा लटका हुआ है। सुना रहेगा आप लोग ने, है ना?
ये कुछ भगवान देख के ऐसा लगता है कमजोर है करके। ऐसे लोग अपने आप को सोचते हैं कि अब परमेश्वर यीशु मसीह कमजोर है। नहीं, वो बता रहा है, वो सिंबॉलिक बता है, मैं नम्र हो रहा हूं करके, तेरे पाप के लिए मैंने वो क्रूस के ऊपर लटका हूं करके। वो व्यक्ति जब समझ जाता है वो पछतावा करता है, पछतावा करके प्रभु को स्वीकार करता है। क्योंकि हमें याद है एक बेन, हमारे बॉम्बे की बात है, कई साल पहला वो रास्ते में बोले ना मच्छी बेचती थी बॉम्बे में, ठीक है। तो वो जो गांव एक था, वो गांव में क्रिश्चियन विलेज बोलते हैं उसको, और वहां पे हर जगह में क्रॉस लगे रहता है। तो एक बेन आई तो बोलते क्या रे तुम्हारा भगवान इतना कमजोर है क्या करके, देख नंगा लटका है क्रूस के ऊपर। फिर उसको समझाया, उसको सुसमाचार बांटा, और वही मच्छी वाली प्रभु यीशु मसीह का। आमीन, आमीन। ये हमारा परमेश्वर, उसका सामर्थ्य है क्रूस का। अब ये नहीं सोचना कि क्रूस बहुत कमजोर है, नहीं। बहुत से लोग क्रूस को इधर लगाए ले, मेरे जैसा है ना, ये देखिए बता देखिए अपने हाथ को लगाइए। बहुत से जब लोग इधर भी क्रूस लगाते हैं, मालूम है, फैशन के लिए। कोई लोग इधर क्रूस लगाते हैं, मालूम है, देखा रहेगा आप। कोई लोग आके बदन के पीछे बाजू में भी लगाते हैं क्रूस। कोई लोग बटन है ना, बेली बटन बोलते हैं ना, अपना बिमली बोलते हैं, उधर भी क्रूस लगाते हैं सोने का। कोई कोई पैर में भी जो रिंग लगाते हैं पैर में लेडीज लोग, उसमें भी क्रूस रहता है। कोई लोग पैर में क्रूस बनाए हैं, टैटू, बड़े बड़े टैटू। क्रूस को पैर के नीचे रखने के लिए कोई लोग कोशिश करते हैं। हमने देखा एक व्यक्ति को कि उसका पूरा बदन में क्रूस का, यीशु के बारे में गालिदा है, प्रभु से दूर था वो। परमेश्वर ने उसको बचाया। जब उसको पता चला क्रूस का मतलब क्या है, वो क्रूस में एक दिन वो लटकने वाला था, मगर परमेश्वर ने उसको बचाया। प्रभु का धन्यवाद हो जो मुझे देख रहा है, जो आप लोग यहाँ पे आज यहाँ पे आए हैं प्रभु का वचन को सुनने के लिए। प्रभु ने आपको और मुझको बचाया। आमीन। वो क्रूस को हमको समझना बहुत जरूरी है। वो क्रूस पे इसने क्या किया, शर्माना नहीं हमको। जब पवित्र शास्त्र को लेके घूमते हम, बाइबल को लेके घूमते हैं, हम हिम्मत से घूमना है। कई बार हम लोग बोलते ना चर्च में भी, आज आने के तारीख, आज का टाइम में सब जन बैग तो लेकर आते हैं, वो वचन में करके बाइबल को रख देते हैं। मोबाइल में बात क्या, मोबाइल में बाइबल है, ओके, क्या है मोबाइल में बाइबल चलेगा, ओके, नो प्रॉब्लम, पास्टर कुछ नहीं बोलेगा। एक बेन मेरे को याद है, उसके साथ हम चाइना गया था, ठीक है, एक बेन के साथ हम चाइना गया। उसको लिखने पढ़ने नहीं आता था। उसका उम्र उस समय पे 10-15 साल पहले की बात है, 2006 के 8 की बात है। उस समय पे उसको मैं खुद चाइना लेके गया था और एक बेन साथ में थे। उसका बैग में बाइबल था, ओके। वो बोलती है मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मैं मेरा पास बाइबल रखते, मेरे को पढ़ने को भी नहीं आता, मैं बाइबल। मैं बोला आज हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, क्यों नहीं, मेरे को बाइबल चाहिए, मेरे को बाइबल चाहिए। चर्च में भी बाइबल लाते हैं, नहीं फिर भी खोल के पढ़ते। यहाँ पे भी कई लोग बाइबल पढ़ने को नहीं आता, फिर भी खोलते हैं, बराबर आज्ञा बोलते हैं। जॉन बोले तो जॉन बोलते हैं, भजन संगीत बोले तो भजन संगीत बोलते हैं वो लोग। बट प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, फिर भी बाइबल आ रहा है। मगर जो बाइबल लेने आ रहा है, कंजूसी कर रहा है बाइबल लाने के लिए, उसके लिए क्या है, कैसा तुम क्रूस उठा के चलोगे? मसीह तो कहते हैं तुम क्रूस उठा के कैसा चलोगे? एक समय की बात है, 25 साल पहले की बात है, जब मैं कुछ 20-25 साल का था, शादी की पहले की बात है। एक भाई, हम देखा था उसको भी, वो भी हमारे उम्र का कुछ 1-2 साल बड़ा रहेगा, है ना, तो भी कुछ बदमाशी कर रहा था वो, ओके। बाद में थोड़े साल के बाद वो खुद, हमने देखा बाइबल लेके घूम रहा था, ओके, बाइबल लेके घूम रहा था। हर एक जगह में बाइबल, दाढ़ी वीढ़ी बढ़ाया, जैसा ना यीशु का ऐसा लगा बाइबल लेके, और हम उसको छेड़ रहा था, ये बाइबल वाला करके। क्या हम उसको छेड़ रहा था, वे बाइबल वाला ओके। और थोड़े साल के बाद प्रभु ने मुझको ही बाइबल लेके मुझको बाइबल लेके घूमने लगा।
ये हमारा परमेश्वर है। जो तुम बोओगे वही काटेगा, जो तुम बोओगे तुम वही काटोगे। मैंने बोआ था उस दिन, परमेश्वर ने बोला अरे तू मेरे बच्चे को छेड़ रहा है, मैं तेरे को लेके घुमाएगा, लोग तेरे को छेड़ेगा। सच में मेरे को छेड़ रहे हो। आज भी मेरा जान पे चढ़ा, दोस्त लोग वीडियो देखा रहे, तू पादरी बन गया करके कहता है, पादरी बन गया करके कहता है। तो प्रभु का धन्यवाद है ना, आपके लिए आज का जो वचन है हो सकता है थोड़ा हार्ड था, हो सकता है ना, कि तकलीफ लगा रहेगा सुनने के लिए, मगर आपको चट्टान पे खड़ा रहना। आपका बुनियाद, आपका घर उस चट्टान पे बांधना है। जब आप वो चट्टान पे बांधोगे, आपका बुनियाद मजबूत बन के खड़ेगा। हालेलुया। हम खड़ा रहेंगे प्रभु के उपस्थित में। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। जितने भी जन मुझे पिता परमेश्वर यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे हैं, धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी बहन लोग आए पिता, भाई आए, धन्यवाद देते पिता। सभी के जीवन में पिता वचन काम करे प्रभु जी, ताकि आपका महिमा होने दे पिता परमेश्वर। हाँ पिता कलीसिया, आप पिता परमेश्वर हमें एक हम होकर पिता आपका महिमा करना है। हाँ पिता इस देह के साथ जुड़ना है हमें प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर आपने हमें मदद किया, धन्यवाद देते। इन सबको हम आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। जो मुझे देख रहे हैं उनको भी हम आशीष करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और मिलकर प्रभु की